जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबह सरिनाना। भरे निरंतर होई न पूरे, तिनके ही तुम कहु हरूले। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय। आइए मानस गंगा सत्संग में चल रहे श्री हनुमान चरित्र के पावन और मंगलमय प्रसंगों में आगे हम प्रवेश करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज परम वैराग्य के प्रतीक हैं और मेघनाद काम का प्रतीक है। काम अपना प्रभाव श्री हनुमान जी पर नहीं डाल पाता, क्योंकि हनुमान जी परम वैरागी भी हैं और भगवान के परम भक्त भी हैं। जिसके हृदय में भगवान का वास होता है, वहाँ काम अपना कोई प्रभाव नहीं डाल पाता है। श्री हनुमान जी महाराज ने जिस रथ पर मेघनाद बैठकर आया था, उसका नाश कर दिया। काम भी इंद्रियों पर बैठ करके आता है। जब इंद्रियां ही काम को अपने ऊपर सवार नहीं होने देगी, तो बिना रथ का काम अपना कोई प्रभाव नहीं डाल पाता है। ये देख करके मेघनाद अंतर ध्यान हो जाता है। या हनुमान जी ने देखा कि मेघनाद अंतर ध्यान हो गया है, कहीं वो दिखाई नहीं देता, तो मेघनाद के साथ आए हुए जितने भी योद्धा हैं, श्री हनुमान जी महाराज उनका नाश करने लगे। उनको पकड़कर अपने शरीर से मसलने लगे। रहे महाभट ताके संगा, गही गही कपि मरदई निज अंगा। श्री हनुमान जी ने अपने अत्यंत वेग, अप्रमेय पराक्रम और युद्ध कौशल द्वारा सारी राक्षसी सेना का नाश कर दिया। अपनी सेना का नाश होते देख मेघनाद फिर प्रकट हो गया। हनुमान जी ने देखा कि मेघनाद प्रकट हो गया है, तब हनुमान जी तुरंत उसके पास प्रकट हो गए और हनुमान जी के साथ उसका मल्ल युद्ध प्रारंभ हो गया। तीनही निपाती ताहि सन बाजा, भिरे जुगल मानहु गजराजा। महाभटों को मारकर हनुमान जी मेघनाद से भिड़ गए। दोनों गजराज की भांति लड़ने लगे। जिस प्रकार गजराज अपनी अपनी सूंड लपेटकर मस्तक से मस्तक भिड़ाकर बल प्रदर्शन करते हैं, उसी तरह हनुमान जी और मेघनाद अपनी अपनी भुजाओं को एक दूसरे से लिपटाकर मस्तक से मस्तक भिड़ाकर युद्ध करने लगे। मल्ल युद्ध में ऐसी नीति है कि
इसमें अस्त्र शस्त्र नहीं चलते, केवल मुष्टि प्रहार से ही युद्ध होता है। हनुमान जी ने हाथ छुड़ाकर ऐसा घूसा मेघनाद को मारा कि वह चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुट्ठी का मारी चढ़ा तरु जाई, ताई एक क्षण मूर्छाई। श्री हनुमान जी महाराज ने मेघनाद को एक जोरदार मुष्टिका का प्रहार किया और हनुमान जी के द्वारा मुष्टिका का प्रहार होते ही मेघनाद चक्कर खा करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब मेघनाद मूर्छित हो गया तब हनुमान जी उसको मूर्छित देख करके तुरंत ही वृक्ष पर जा चढ़े। युद्ध की ऐसी नीति होती है कि जो योद्धा युद्ध में मूर्छित हो जाता है उसे वीर योद्धा युद्ध में नहीं मारते। मेघनाद को मूर्छित देख करके भी हनुमान जी ने उसे मारा नहीं, बल्कि हनुमान जी ने नीति का पालन दिखाया। वो तुरंत ही वृक्ष पर जा चढ़े। इंद्रजीत मूर्छित हो गया। जो उसके साथ आए वीर सैनिक थे उनको पहले ही हनुमान जी ने समाप्त कर दिया था। अब कोई है ही नहीं, हनुमान जी किससे लड़ते? इसलिए हनुमान जी वृक्ष पर चढ़ गए और वृक्ष पर चढ़कर हनुमान जी देखने लगे कि अब कोई और है तो नहीं, और नहीं आ रहा है तो वृक्ष पर बैठे रहे। हनुमान जी दूर से सब ओर दृष्टि देखने लगे। तभी मेघनाद की मूर्छा दूर हुई और मूर्छा से जागृत होने की हनुमान जी प्रतीक्षा करने लगे। मेघनाद की मूर्छा दूर हो गई, फिर वह उठकर बहुत प्रकार से माया करने लगा। उठी बहोरी कीनी सी बहु माया, जीती न जाई प्रभंजन जाया। और मूर्छा से उठ करके वो बहुत प्रकार से माया करने लगा। अब किस प्रकार से हनुमान जी को वो बांधना चाहता है, फिर हम कथा में कल श्रवण करेंगे। आज इतना ही। भाव से भगवान की जय जयकार करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय।